नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रुविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और आज आपको एक आईटी की बिल्डिंग दिखाने आए हैं। आईटी इंडस्ट्री के लिए जो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुकी है और लोकेशन भी बहुत शानदार है। जितने भी आईटी के प्रोजेक्ट आ रहे हैं फ्यूचर के लिए 4 साल के बाद 3 साल के बाद जो आएंगे, जो फैसिलिटीज़ उनमें होंगी डेफिनेटली हैं, उनमें और एडवांसमेंट होगी, तब तक फीचर और आ जाएंगे। लेकिन जो आज की इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जो एयरपोर्ट चौक के आसपास की रिक्वायरमेंट है, तो ये सेक्टर 66 है। ये JLPL के फैल्कन व्यू वाला प्रोजेक्ट है जो कि एयरपोर्ट चौक के राइट हैंड साइड पे है और इसको इस इलाके का सबसे पॉश प्रोजेक्ट्स के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ VVIP लोग रहते हैं। बिल्कुल सामने 82 की मार्केट है, इस तरफ 66 है और जस्ट क्रॉस करते ही एयरपोर्ट चौक आ जाता है। तो एयरपोर्ट चौक जो है उसके लेफ़्ट राइट सारा एरिया आईटी का है। तो ये पीछे सारा रेजिडेंशियल है, साथ में भी रेजिडेंशियल है। और ये जो टावर बन के खड़ा हो चुका है, अभी आपको कैमरा घुमा के भी दिखाते हैं। अब ये सारा एरिया रेजिडेंशियल है और ये बिल्डिंग जो है, इसका जो फेस है फ्रंट के ऊपर, ये मेन रोड एयरपोर्ट रोड चल रही है और बाहर इसके मार्केट है। तो जस्ट हम एयरपोर्ट रोड के ऊपर ही हैं और ये रेजिडेंशियल एरिया के बीच में है। और ये स्ट्रक्चर जो है ये खड़ा हो चुका है और ये आईटी के लिए बना है। तो इसमें कुछ खास चीज़ें हैं, वो आपको अब बताते हैं, जिससे आपको लगेगा हाँ ये बेटर ऑप्शन हो सकती है आईटी इंडस्ट्री के लिए। तो सबसे पहले तो आज की डेट में पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि सड़कें भी फुल हैं, पार्किंग भी फुल है, घरों के बाहर गलियाँ फुल हैं, पार्कों को पार्किंग में कन्वर्ट कर लिया गया है। मोहाली के बहुत सारे पार्क हैं 9 फेज़ के 7 फेज़ के, जिसको लोगों ने पार्किंग बना दिया है बिकॉज़ गाड़ियाँ हो ही इतनी गई हैं। तो अभी जैसे सर्दी है तो हर बंदा गाड़ी लेके आता है। अब 4 सीट या 5 सीट वाली गाड़ी में एक बंदा होता है, लेकिन ऑक्यूपेंसी उसको पूरी चाहिए। चलिए, वो समस्या है। तो इस एरिया के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। क्यों हो गई? क्योंकि इसके अंदर लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी 4 फ्लोर पे यहाँ पे पार्किंग रहेगी। अब 4 फ्लोर के अंदर सिर्फ पार्किंग ही पार्किंग बना दी है ताकि पार्किंग की कोई समस्या ना रहे और ओपन पार्किंग भी रहेगी। तो 3.25 एकड़ का 2.75 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। गमाडा का एरिया है। JLPL से ये ख़रीदा गया है और ख़रीद के इसको स्ट्रक्चर था लिया था। स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया जा रहा है। अब इस साल के अंदर अंदर ये रेडी हो जाएगा। और सबसे नियरेस्ट पोजीशन वाला कोई आईटी का प्रोजेक्ट कमर्शियल के अंदर है तो यही है। और लोकेशन भी टॉप की है, एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल ऊपर है। सामने D2 है, इस तरफ 66 है। अब इसके अंदर बेनिफिट क्या रहेगा कि ग्राउंड फ्लोर के अंदर ही फूड कोर्ट रहेगा, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको जिम मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मीटिंग रूम्स मिल जाएंगे और टॉप फ्लोर के ऊपर टेरेस गार्डन मिल जाएगा, जिस पे आप वॉक कर सकते हैं, स्मोक कर सकते हैं बाहर ओपन में बैठकर। क्योंकि आईटी वालों को ये भी समस्या होती है, कंसंट्रेशन नहीं बनती। और ओपन ऑडिटोरियम है छत के ऊपर ही इसी बिल्डिंग के अंदर। तो 6.5 लाख स्क्वायर फीट का ये टावर है और इसके अंदर 500 स्क्वायर फीट से आप ऑफिस स्पेस परचेज कर सकते हैं। और प्राइस जो है 13,500 रुपये स्क्वायर फीट का यहाँ पे प्राइस है। जैसे और फ्यूचर वाले प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर आज अगर हम बुकिंग जो चल रही है वो 10,000, 10,500, मैक्सिमम 11,000 तक चल रही है। और यहाँ पे क्योंकि पोजेशन नज़दीक है तो इसका रेट 13,500 रुपया पर स्क्वायर फीट का कंपनी ने कर दिया है। तो 500 स्क्वायर फीट से शुरुआत है। आप 500 लें, 1000 लें, 2000 लें, जितना चाहिए आपको मिल जाएगा। तो बहुत सी आईटी कंपनीज जो हैं उनकी ये प्रेफरेंस हो जाएगी, क्योंकि ये नियर पोजेशन है, जल्दी ही पोजेशन होने वाला है। तो यहाँ ऑलमोस्ट जो आसपास का एरिया है वहाँ 6% की रेंट की इनकम लोगों को आती है। लेकिन जो ओल्ड मोहाली है, यानी इसके पीछे जो ओल्ड मोहाली है जिसमें 11 फेज़ है, 9 फेज़ है, 10 फेज़ है, वहाँ जो शोरूम्स हैं उनकी जो प्राइस है वो इतनी महंगी हो गई है कि उसका जो
रेंटल है वो 3% के आसपास आती है। तो जितना पुराना एरिया हो जाता है, जितना मोर डेवलप हो जाता है, उसमें रेंटल इनकम थोड़ा और स्क्वीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस इलाके के अंदर 6% का ट्रेंड चल रहा है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे भी आपको 6% के आसपास रेंट इनकम आ जाएगी, साल का 6%। तो और सिंपल कैलकुलेशन बता देते हैं कि अगर 1 करोड़ आपने इन्वेस्ट किया है तो उसका 50,000 रुपये आपको रेंट आता है, उसको 6% कहा जाता है। तो वो यहाँ आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे रेंटल लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ये स्पेस थोड़ा पॉश है, ये सारा एरिया भी पॉश है और ये लोकेशन भी पॉश है और नियर पोजीशन है। अगर कोई अपने यूज़ के लिए यहाँ पे लेना चाहता है तो वो ऑफिस स्पेसेस अपने यूज़ के लिए भी यहाँ पे कंपनी दे रही है, 2 फ्लोर अलग से, और बाकी फ्लोर रेंटल के लिए है। और यहाँ पे 50% से ज़्यादा स्टॉक कंपनी खुद होल्ड कर रही है रेंटल इनकम के लिए, कि खुद रेंट पे चढ़ाएंगे और रेंटल इनकम लेंगे, बेचेंगे नहीं। तो 6.5 लाख स्क्वायर फीट यहाँ टोटल एरिया है, जिसमें से कंपनी का टारगेट है कि 3 लाख से ऊपर नहीं बेचना है। और 13,500 का आज रेट है और पोजेशन तक इसका रेट 15,000 स्क्वायर फीट के तक कंपनी ले जाएगी। ऐसा हमारा देखने से पता लग जाता है कि यहाँ तक टारगेट है इनका। अब उससे पहले पहले जो भी बाय करेगा तो उसको एक एप्रिसिएशन प्रॉफिट भी आ जाएगा। और जब रेंटल चढ़ जाता है, जब रेंट आना शुरू हो जाता है, तो 3% भी लोगों को अच्छा लगता है। जैसे मोहाली में आ रहा है तो वहाँ कहते हैं जी 3% भी बहुत बढ़िया, क्योंकि आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए और ब्रांड अच्छे आए हैं। तो अगर आप एयरपोर्ट चौक के ऊपर नियर पोजेशन वाला कमर्शियल ढूंढ रहे थे, उसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे, तो यहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाएगी और पैसे आपके साल के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि साल के अंदर यहाँ पे पोजेशन भी आपका मिल जाएगा और आपका रेंट भी स्टार्ट हो जाएगा अगले साल से, 2027 से। तो अगर आप ऐसा ही कुछ ढूंढ रहे थे और आप क्वालिटी कॉन्शियस हैं, आपको एरिया भी बढ़िया चाहिए, तो ये लोकेशन बढ़िया एरिया के अंदर आपके सामने हाजिर है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप कॉल करके आएंगे तो आपको ये भी दिखाएंगे और भी बहुत कुछ है, ताकि आपका कंपैरिजन हो जाए। तो जब आप आएंगे तब आपको बाकी चीज़ें भी पता लग जाएंगी। तब तक के लिए आपकी नज़र एक शेर करते हैं। तो शेर आपकी नज़र है कि बात कम कीजिए, बेअक्ली को छुपाते रहिए। बात कम कीजिए, बेअक्ली को छुपाते रहिए। ये नया शहर है, कुछ दोस्त बनाते रहिए। बात कम कीजिए, बेअक्ली को छुपाते रहिए। ये नया शहर है, कुछ दोस्त बनाते रहिए। दुश्मनी लाख सही, ख़त्म ना कीजिए रिश्ता। दुश्मनी लाख सही, ख़त्म ना कीजिए रिश्ता। दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। तो चलिए, संसार से कुछ भी जाएगा नहीं साथ आपके। और बहुत विद्वान विवेक शौक जी ने कहा था कि आप नए साल के ऊपर अपनी हेट लिस्ट बनाएं। आप लिस्ट बनाएं कि आप किस किस से नफरत करते हैं, और फिर उसके सामने ये लिखें कि क्यों करते हैं, रीज़न। और आप सोच के हैरान होंगे कि कुछ रीज़न तो बड़े इलॉजिकल होंगे, जिसका कोई तर्क नहीं होगा, कि ये तो मेरे को वैसा ही नहीं अच्छा लगता। यानी उस हेट लिस्ट को आप 1 बाय 1 करके कम करते जाइए, तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी, कितनी टेंशनें कम हो जाएंगी जब आप हेट लिस्ट कम कर लेंगे। तो चलिए, हाथ ज़रूर मिलाते रहें, दिल मिले ना मिले कोई बात नहीं। और अगर आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो पूरी मार्केट में शॉर्ट लिस्ट करके हमने कुछ चीज़ें आपके लिए ढूंढ रखी हैं। जब आप आओगे तो आपको वो दिखा देंगे, और ये भी दिखा दी हमने। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।